of thermodynamic does not explain whether the reaction occur or not। ठीक है, फर्स्ट लॉ से ये नहीं पता चला। ठीक है, और इसी बात को हम लोग एक टर्म लिखेंगे, स्पॉन्टेनिटी। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी कैन नॉट बी explained by first law of thermodynamics। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स हमारे को स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं करी। ठीक है, अच्छा अब बात आता है स्पॉन्टेनिटी क्या होता है। स्पॉन्टेनिटी का सिर्फ मतलब वही होता है कि मीन्स रिएक्शन अकर होगा या नहीं होगा। मीन्स रिएक्शन will occur or not। ठीक है, क्या रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बस मेनली इसी के बारे में। ठीक है, अच्छा ये फर्स्ट लॉ कहीं नहीं बोला है मुझे, वो सिर्फ ये बोला है कि ये कोई रिएक्शंस के बारे में कुछ बोला ही नहीं ना यार, वो तो सिर्फ इतना ही बोला कि ये एनर्जी था, इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा प्रोसेस हो सकता है, ऐसा बात हो सकता है, कभी उसने बोला ही नहीं कि रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे किसके लिए, सेकेंड लॉ के लिए। ठीक है, अब फिर हम ऐसा कहें कि अगर मैं स्पॉन्टेनिटी की बात करूं, ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पॉन्टेनिटी रिएक्शन को हम लोग ना 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिएक्शन इज ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, अब ये जानते ही होंगे, एक तो मैं कह लूं कि या तो वो स्पॉन्टेनियस होगा और या तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस और दूसरा हम लोग क्या बोल लेंगे, क्या हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, या तो वो स्पॉन्टेनियस होगा या तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अच्छा अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस क्या बोलेंगे, ऐसा रिएक्शंस जो खुद ब खुद हो जाए बिना एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, पानी, वाटरफॉल, झरने से पानी गिर रहा है, खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के फोर्स के वजह से वो हो रहा है, वो खुद ही हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने टंकी में पानी ऊपर चढ़ाना है तो हमने एक्सटर्नल फोर्स देना है। पानी के बारे में बात करूं तो पानी का गिरना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन पानी का नीचे से ऊपर जाना, टंकी में अगर पानी पहुंचा रहे होते हैं हम, तो हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि हाँ अपने आप को खुद से चला जा रहा है, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे तभी तो वो जा रहा है। ठीक है, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, जैसे ही हम स्विच ऑफ कर देते हैं वो वापस से फिर जाना बंद कर देता है। ठीक है, तो हम ऐसा लिखे कि अगर मैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रही हूँ तो हम लिखेंगे रिएक्शन कैन अकर बाय इटसेल्फ। ठीक है, वो खुद ब खुद हो रहा है। ठीक है, और साथ में ये भी लिख लें, विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अच्छा ऐसा रिएक्शन जो हम कह लें कि रिएक्शन दैट कैन, पहले तो लिख लें दैट कैन नॉट अकर इटसेल्फ। ठीक है, और साथ में ऐसा बोल लें कि बट कैन बी अकर by apply of external force। ठीक है, अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ तो वो हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब जैसे इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे यही आता है, वाटरफॉल। ठीक है, मुझे सबसे अच्छा ये भी लगता है समझने में। दूसरा और ऐसा हम बोल लें कि मेल्टिंग ऑफ आइस एट 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा इसी के देखो, इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखूं तो हम कह लें कि राइज ऑफ वाटर। ठीक है, अच्छा एक तो ये, दूसरा हम ये सब बोल दें। अच्छा
-25 डिग्री सेल्सियस पे क्या पानी खुद ब खुद गिरे, क्या आइस खुद ब खुद पिघलने लगेगा क्या? नहीं। ठीक है, तो हम कह लें अच्छा उसी में अगर मैं एक्सटर्नल हीट वगैरह दे दूं तब तो वो होने लगेगा ना। हम्म। ठीक है, तो हम कह लें कि मेल्टिंग ऑफ आइस एट -25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हम्म। क्लियर है? अच्छा, हाँ। तीसरा हम ऐसा बोल लें कि अगर हम एडजॉर्प्शन, अच्छा कंबशन, अच्छा एक चीज और बताओ, कंबशन कैसा प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? मैं कोई कागज को जलाना चाहती हूँ, ठीक है, हम्म। अगर मैं कागज को जलाना चाहती हूँ तो मुझे ऐसा तो पता है ना कि जब तक उसको एक्सटर्नल में ना हीट थोड़ा सा नहीं देना है, लाइटिंग हम्म। थोड़ा सा नहीं करना है, वो नहीं जलेगा, राइट? हम्म। लेकिन एक बार मैंने कागज को थोड़ा सा जला दिया तो फिर तो वो हम्म। अपने आप जलना स्टार्ट कर देता है ना, हाँ। फिर तो वो खुद ब खुद जलता है। तो हम कह हम्म। लेंगे कंबशन भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, हम्म। अच्छा, एब्जॉर्प्शंस पढ़ा होगा सरफेस केमिस्ट्री में। अच्छा, एब्जॉर्प्शंस भी क्या होता है, होता है क्या है, किसी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके खुद स्टिक करते हैं। ठीक है, हम्म। अच्छा ये कि विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स से होता है, तो इसी हम्म। वजह से इसको भी हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, हम्म। अच्छा, अब एक और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस की बात करूं तो हम कह हम्म। लें कि बॉइलिंग ऑफ वाटर एट हम्म। 25 डिग्री सेल्सियस। क्या हम्म। 25 डिग्री पे हम पानी को रख लें और हम ये सोचे हम्म। कि हम पानी को गर्म कर दें, तो हो हम्म। पाएगा क्या? नहीं। ये भी एक एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ठीक है, हम्म। अच्छा, नेक्स्ट अगर मुझे याद आ रहा है तो मैं कह लूं इवापोरेशन भी खुद से ही होता है ना। हाँ। ठीक है, अगर हम्म। इवापोरेशन की बात करें तो वो भी खुद से ही हो रहा है। तो ऐसे हम आइडिया लग गया ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, नॉन हम्म। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है। अब हम लोग हाँ। बात करेंगे, अब हम लोग को बात करना है क्या, क्या है कॉज ऑफ कॉज ऑफ स्पॉन्टेनिटी। हम्म। स्पॉन्टेनिटी का कारण क्या है, आखिर होता हम्म। क्यों है कोई। ठीक है, तो हम्म। सबसे पहले जो कारण है, हर इंसान क्या स्टेबिलिटी चाहता है। हम्म। ठीक है, तो हम कह लें कि सबसे पहला कारण तो मुझे ये लग रहा है कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम्म। हाँ, ये बोल हम्म। सकते हैं ना कि उसको क्या चाहिए, वो पोटेंशियल एनर्जी कम करना चाहता है, इसके वजह से ऐसा कुछ काम होता है। ठीक है, हाँ। राइट। जैसे मान लेते हैं वाटरफॉल, पानी हम्म। ऊपर से गिर रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एच हाइट उसका कम हो रहा है, पोटेंशियल हम्म। एनर्जी वो उसका कम हो रहा है। ठीक है, हाँ। अच्छा, दूसरा, ये थोड़ा सा लगेगा, दूसरा हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन रैंडमनेस। ठीक है, हम्म। इंक्रीज इन रैंडमनेस। ठीक है, अच्छा, हम्म। हम कह लें कि कोई भी रिएक्शंस किधर को प्रोसीड करेगा, जिधर रैंडमनेस ज्यादा होगा। ठीक है, हम्म। अब इसको और समझेंगे, रिएक्शन रिएक्शन विल हम्म। प्रोसीड इन डायरेक्शन वेयर रैंडमनेस इंक्रीजेस, हाँ। राइट। वेयर रैंडमनेस इंक्रीजेस, जिधर हम्म। को रैंडमनेस बढ़ेगा हम कह लें रिएक्शन उधर को ही होना चाहिए। हाँ। ठीक है, अच्छा, अब यही सब के वजह से, ठीक है, इन सब हम्म। के कारण से हम कह लें कि हम एक और नया थर्मोडायनेमिक फंक्शन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज कैसा, एंट्रोपी। हम्म। ये जो रैंडमनेस है वो हम अब हाँ। किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम कह लें कि उसको अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम हम्म। कोई एक अलग सा थर्मोडायनेमिकल टर्म्स यूज कर रहे हो। ठीक है,